अभी भी धमकी वाला काम इनका ख़त्म नहीं हुआ है। धमकी वाले मैसेज कमेंट किए जा रहे हैं। देवरानी जी ने क्यों ऐसी साइड ली? वही देवरानी जी हैं। देवरानी जी याद करो, जब आपको क्यों बुलाएं, क्यों बुलाएं? बुलाने वाला काम किया है, बुलाने वाला काम किया है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, थंबनेल मैंने लगाया, थंबनेल में कमेंट जो है जगत दीदी का पिन कर दिया है कि देखिए एक ऐसे धमकी वाला जो है अभी भी कमेंट कर रही हैं। शायद यही एटीट्यूड, शायद यही घमंड, शायद इसी चक्कर में आज जो भी हो रहा है चीज़ें सबके साथ इन्होंने किया है, वो सारी चीज़ें आ रही हैं और कोई भी इनके साथ नहीं खड़ा है। क्योंकि देखिए, आप जिस तरीके से कल सरिता जी ने बोला, अभी तो उनकी थोड़ी सी बात आई है, थोड़ी सी। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी सरिता जी को कि उन्होंने, पता है कैसे, एक जैसे टीवी सीरियल वाला एकदम से सीरियल ऐसी जगह जा कर के बंद होता है कि लोग देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं, वही चीज़ सरिता जी का था कि उन्होंने बाद में बताई और उसके बाद उनका जो है वीडियो ख़त्म हो गया। लोगों को लगा खैर कि शायद बात ख़त्म हो गई होगी, लेकिन जो शॉर्ट वीडियो और जो भी चीज़ें आई सरिता जी की कि नहीं अभी तो शुरुआत हुई है, तो मुझे ऐसा लगा कि वाह क्या धमाकेदार उन्होंने सीरियल की तरीके एकदम उसी जगह ख़त्म किया अपने वीडियो को। जैसे सीरियल ऐसी जगह ख़त्म होता है जहाँ पे लोग आंखें लगा करके बैठे रहे कि कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। चलो, लेकिन बात करते हैं घमंडी दीदी की। अभी भी इनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। जिस हिसाब से इनकी चीज़ें हो रही हैं, जिस हिसाब से आप लोगों ने देखा कि कमेंट किया इन्होंने रिएक्शन चैनल में कि धमकाया है, अभी भी भोपाल बुला रही हो? अभी भी कितने लोगों को भोपाल बुलाओगी? अरे शर्म करो थोड़ी यार। कितना भी अगर 1% झुक जाती, 1% आप किसी के अच्छे से प्यार से बात कर लेती तो क्या बिगड़ जाता। मतलब देखिए, आप सरिता जी के इतनी गालियां पड़ रही कि उनके कमेंट सेक्शन में सारी गालियां से भरा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी इस तरीके से कोई भी चीज़ें नहीं करी। इस तरीके से किसी ब्लॉगर ने आज दिन तक नहीं करा किसी के साथ। आप अपने आप को तिरन खासान समझती हो? क्या समझती हो कि हर चीज़ में हर किसी को बस धमकाने चली आती हो, धमकाती हो? अभी भी भोपाल बुला रही हो, क्यों? मतलब हर एक इंसान को, रिएक्शन चैनल वाले, कमेंट करने वाले, सबको बोला है, कभी इस तरीके से किसी के घमंड नहीं फूटा जिस तरीके इनका फूटा है। भाई आप घमंड के इतनी लेवल पार कर गए हो, किस चीज़ का घमंड है ये समझ में नहीं आता। चलो बात करते हैं आज इनकी देवरानी जी का। देवरानी जी, आप ठीक है, आप सही हो, आप स्वीट हो, आपने डर से या आपने किस कारणवश आकर के लाइव में ये चीज़ें बोली, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो आप देवरानी जी बोल के गई थी कि खाना कोई खाना अलग अलग नहीं बनता था, किसने बोला? अरे मैडम, आपके जेठानी जी ने ही बोला है। जाकर के पहले की वीडियो चेक करो कि मैं अलग खाना बनाती थी, ऊपर बनाती थी खाना, और खुद इन्होंने सफाई दी थी इस चीज़ के लिए। कोई आपके घर की नहीं आता है देखने। देवरानी जी, आप ध्यान से सुन रही हो? और वही देवरानी हो, शायद आपको याद दिला दूं, और वही ये जेठानी है कि इनका घमंड का जो पीच है, जो इनकी लेवल है, वो कभी डाउन नहीं होती है। लेकिन इनको आपने वो दिन भूल गए जब इस एंगेजमेंट के बाद भाई बहन माँ ने क्या बोला था? रियली रियली तुम्हें बुलाए? बुलाने वाला काम किया है, बुलाने वाला काम किया है तुमने? भूल गई ये लैंग्वेज, भूल गई? फिर भी चलो, आपको यही कहेंगे कि आपका दिल अच्छा है और आप आकर के कम से कम थोड़ी बातें रखी। वैसे दिल नहीं अच्छा आपका, दिल नहीं अच्छा, दिल अच्छा होगा चलो ठीक है, लेकिन आप जो ये चीज़ें बोली थी, किसने कहा? मेरे घर में तो ऐसा नहीं हुआ, मेरे घर में ऐसा नहीं हुआ, आशीष जी के भैया को मत लाइए, बेटी को मत लाइए। ये आप सिंपैथी नहीं दिखा रही थी, या आपके प्रति, घर के प्रति आप, या अपने जेठानी के प्रति नहीं थी, आज आपके बारे में भी बोलते। ये आपका डर बोल रहा था। जब इतने दिन से बातें चल रही थी तो आप लाइव आकर के खूब मज़े ले रही थी, हंस रही थी, खूब अच्छे से बातें कर रही थी, और आज जैसे रिएक्शन चैनल वालों ने ये चीज़ें उठाई तो क्यों इतना डर क्यों? भैया पहले के ब्लॉग नहीं देखा है? ये खुद अपने मुंह से बताई हैं, अपने ससुराल वालों की 1% बुराई करी है, अभी तक करी है, एंगेजमेंट के बाद तक करी है, समझ लो।
तो सभी को पता है कि जो इंसान पहले से इनको फॉलो कर रहा है या अभी भी बैक करके जो भी चीज़ें क्योंकि चल रही हैं उनको जा करके लोग देख रहे हैं, इनके वीडियो सबसे पता चल रहा है कि साफ साफ कि भाई ये क्या क्या करती थी, किस चीज़ से कैसे कैसे ससुराल वालों को आपके घर को बदनाम करती थी, कैसे देवर को बदनाम किया, कैसे देवरानी को बदनाम किया, कैसे सास ससुर को बदनाम किया, कैसे पूरे घर को बदनाम किया, कैसे जो स्टॉक में जा करके जो स्टॉक में भी आपने बोला ना देवरानी जी कि जो स्टॉक में क्या बोला गया, क्या हुआ उस समय मेंटली। अरे भाई अब बहुत हो गया, अब ज़्यादा डरने, अब डरती हो डरो जाके, लेकिन आप रिएक्शन चैनल वालों को ब्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों को पता है, देखा है हम लोगों ने कि उन्होंने स्वयं बोला है कि हमारा खाना अलग बनता था और हम अलग रहते थे। भाई नेक्स्ट लेवल की ये धमकी देती हैं, नेक्स्ट लेवल, पता नहीं अपने आप को क्या ही समझती हैं। अभी भी भोपाल बुला रही हो, अरे शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। अभी तक इन्होंने कभी सुमित महल जी के फैमिली का या सुमित महल जी की भी बात नहीं करी, कभी नहीं करी, कभी नहीं करी। पता है अब आज ही आके कमेटी छापी गई है, तो क्यों छापी गई? हम लोग की वजह से। रिएक्शन चैनल वाले ने ये आवाज़ उठाई कि अपने लिए नेगेटिव कमेंट भी इनको बुरा लगता है, अपने लिए बोली हुई चीज़ बुरी लगती है, अपने लिए किसी के भी चैनल में नेगेटिव कमेंट हो जाए तो बुरा लगता है। तो भाई जब सुमित जी की फैमिली को इतना बोला जा रहा था कि लालची फैमिली है, कैसे एक अनमैरिड लड़का शादीशुदा मतलब विडो औरत एक बच्चे की माँ के साथ शादी कर लिया, लालची है, फलाना ढिमका बहुत चीज़ें बोली गई, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन कभी इन्होंने आकर के उनकी साइड नहीं ली, कभी आकर के उनको ये नहीं किया। रिएक्शन चैनल वालों ने ये भी आवाज़ उठाई कि भाई वो उनका बर्थडे था सुमित महल का, उसमें भी इन्होंने विश तक नहीं किया, एक स्टोरी तक नहीं डाली, एक वीडियो तक शॉर्ट नहीं डाला, एक कमेटी भी पोस्ट नहीं करी। क्यों? क्योंकि प्यार में तो अंधी और कहीं थी, प्यार का नाटक कर रही थी या अंधी थी वो सबको दिख गया। इसी वजह से शायद जब लोगों ने पूछा कि आप अपनी ज्वेलरी दिखाइए, अपनी चीज़ें दिखाइए, इन्होंने सब चीज़ दिखाई, रिंग क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि रिंग तो किसी और के नाम की पहननी थी इनको। कभी सपोर्ट क्यों नहीं किया सुमित फैमिली का, सुमित महल की फैमिली का कभी सपोर्ट क्यों नहीं किया? कभी उस बहन ने एक बार वीडियो भी डाल दिया एंगेजमेंट का तो उसको क्यों डिलीट करवा दिया? क्यों? क्योंकि नहीं करना था, दिल में तो कोई और था, चल कोई और था। उनको तो सिर्फ एक मोहरा बना के रखा गया था, उनको तो सिर्फ यूज किया जा रहा था। क्या पता उनके साथ भी ऐसी कुछ होती, वो फैमिली की ऐसी दुआ है या उस फैमिली पे ऐसे भगवान की कृपा है कि वो फैमिली को शादी के पहले आईना दिखा दिया गया कि भाई आप चाहो तो शादी करो, चाहो तो ना करो, लेकिन अगर करो तो बहुत सोच समझ के करो। इनका आईना ये है, इनका फेस ये है, इनकी इंसानियत ये है, ये टाइप की है, इसलिए फैमिली को और इनका दिखा दिया गया। तो आप सोचो कि इन्होंने सुमित महल की आज आकर के क्यों? क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले इस चीज़ को उठा रहे हैं कि भाई अपने लिए इतनी तुम एग्रेसिव हो जाती हो, अपने लिए इतना सोचती हो, लेकिन एक इंसान जब कहते हैं ना एंगेजमेंट जिस दिन से हो जाती है, जिस दिन से मान लो लड़का पसंद हो जाता है, जिस दिन से एंगेजमेंट हो जाती है उस दिन से आधी शादी हो जाती है और लड़की के भी दिल में कहीं ना कहीं ऐसा प्यार हो जाता है, ऐसी एक अलग अटैचमेंट हो जाती है कि वो शायद सामने वाले को अगर कोई कुछ बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगी या कुछ भी होगा। लेकिन इन्हें क्यों नहीं हुआ? इन्हें क्यों नहीं इन चीज़ों से फ़र्क पड़ा? उनकी फैमिली को इतना घसीटा गया, उनकी फैमिली को लोग इतना कुछ बोले, कभी आकर के इन्होंने वो नहीं दिया। यहाँ तक कि वो इंसान जो हर एक को इनकी बात को जब एरोगेंट में ये बोली थी, बदुआएँ दी थी, इनके भाई ने दी थी, इनकी माँ ने दी थी, तब भी वो चीज़ों को सॉल्व करने के लिए रिएक्शन चैनल वालों के पास जा करके कमेंट करते थे, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते थे, लेकिन चीज़ों को सही करने की कोशिश करते थे, लेकिन इन्होंने कभी एक्शन नहीं लिया, कभी नहीं लिया। आज वो फैमिली किस सदमे में है, क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है कि उस फैमिली को भी ठगा गया, क्या ठगा महसूस कर रही है वो फैमिली, आप सोचो। तब जा कर के इनको कहीं ना कहीं गिल्टी फील हो करवाया रिएक्शन चैनल वालों ने, तब जा कर के आज इनकी छोटी सी एक कमेटी छपी। अपने लिए छपती है तो बहुत अच्छी, आप देखिए उनके लिए कैसी छपी है ना। तो ये चीज़ें इनकी है
और सरिता जी ने कल जो बताई थी चीज़ें, मैंने भी बताए थे। खैर मैं इस चीज़ के लिए, मैं सिर्फ मनीषा क्यों ये कह रही थी, भाई बचपना अगर इतना ना करती मनीषा तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलते उसको। तो मनीषा की जब ये चीज़ें मनीषा ने सरिता जी से बताई, सरिता जी ने इनको बताई, अगर इनके अंदर इतनी इंसानियत थी, इतनी ये सही थी, इतनी ही अच्छी थी, तो क्यों दोबारा जा कर के सचिन के पास जा कर के एक ही थाली में खाना खाया। अगर आप इतनी सच्ची अच्छी, और अगर कोई किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा दे, कोई किसी पे शक कर दे, दुरानी जी हम आपसे पूछ रहे हैं, आप पे अगर आपको मना कर देगा कोई कि मेरे आदमी के पास भटकना नहीं या इस आदमी से बोलना नहीं, आप बोलोगी? आप बोलोगी? आप वहाँ जाओगी? आप यहाँ हर चीज़ का अपना जो आई हो उधर से सफाया देने, क्या आपसे बात हुई, कांटेक्ट में हो, या फिर वो चीज़ वो दिन भूल गई आप जिस दिन आपको ये बोला गया था? बुलाने वाला काम किया है, बुलाने वाला काम किया है, क्योंकि जबकि आपने कुछ बोला भी नहीं था शायद, बस आपसे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि आप नहीं आई थी अपनी एंगेजमेंट में अपनी जिठानी की, उस पर इतना बॉल कर दिया था। भाई इनको छोटी छोटी चीज़ें इफेक्ट होती थी, आज चीज़ें नहीं इफेक्ट हो रही हैं, आज अभी भी हो रही हैं। अभी भी इनका गुरूर, इनका घमंड जो है, कहते हैं ज़्यादा गुरूर, ज़्यादा घमंड, ज़्यादा एरोगेंट वाला इंसान रावण का नहीं चला यार, तो इनका क्या चलेगा। अभी भी इनके अंदर इतना भरा हुआ है, इतनी चीज़ें दिख रही हैं। क्या ये समझते क्या है अपने आप को? पब्लिक अगर यहाँ से लाई है यहाँ तक, तो पब्लिक यहाँ तक भी लाएगी, और लाने का काम हो रहा है कहीं ना कहीं। क्या अगर ये रिएक्शन चैनल वालों से प्लीज़ करके अच्छे से बात करें, जैसे सारे ब्लॉगरों के ऑलमोस्ट रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वीडियो बनाते हैं उन पे ऊपर, लेकिन कभी ऐसा कोई रिएक्ट नहीं करता जितना ये आकर के घमंड में रिएक्ट करती। इनका भाई करता है, इनकी माँ करती है, इनकी बद्दुआएं देती है, वही बद्दुआ तो आज फल उसका मिल रहा है। तो ये इस टाइप की हैं। अभी भी मुझे, जैसे मैंने ये कमेंट देखा, मुझे तो बहुत गुस्सा है कि अभी भी आपका गुरूर नहीं कम हो रहा है। एटलीस्ट अभी तो आप शांत रहती और आ करके एक बार, जैसे सरिता जी ने कमेटी डाली थी कि प्लीज़ कम से कम रिएक्शन चैनल वालों से माफ़ी तो मांगो। आज अगर रिएक्शन चैनल वालों के साथ आपने ऐसा नहीं किया होता, आपने कभी मनीषा के साथ किया होता या क्रिएटरों के साथ किया होता या इतने क्रिएटरों के साथ नहीं किया होता, तो शायद इतना मामला नहीं जाता। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एरोगेंट, आपके घमंड की वजह से चीज़ हुई है। रिएक्शन चैनल वालों से इतनी दुश्मनी, रिएक्शन चैनल वाले किसी के दुश्मन नहीं है, ना किसी की पर्सनल चीज़ें जाते हैं, ये ना तो कोई हमारा दुश्मन है भाई। हमको अगर कोई बोलेगा तो फिर उसका हमारा जब मौका लगेगा तो भाई हम भी उसको छोड़ेंगे नहीं, ये चीज़ हो गई। लेकिन आप इतनी कि अभी भी लोग, हाँ इन्होंने एक चीज़ और बोली कि मेरी बेटी, हाँ वो हल्का जी ने बोला, अरे उस बंदी को, अटैक आते हैं, वो अपनी बेटी को टाइम पर नहीं बनाकर देख पाती है, अपनी बेटी को ये नहीं देख पाती कि वो कब स्कूल गई, कब स्कूल से आ गई। ये तो खैर बात सही है कि ये बंदी कभी भी अपनी बेटी को नहीं दिखाया, कभी बेटी का लंच पैक करते हो, कभी कुछ नहीं। लेकिन हल्का जी तो कुछ ज़्यादा ही साइड में घुस रही थी, अब उससे निकलने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? हल्का जी को क्या पता नहीं था? हल्का जी को शायद पता नहीं, तब अटैक नहीं आते थे जब रेस्टोरेंट में, होटलों में मिलने जाया जाता था, जब रंगललिया मनाया जाता था, जब इतने गंदे लेवल तक की चैट 3-3 घंटे 4-4 घंटे बात करी जाती थी, जब आउट ऑफ सिटी मिलने जाया जाता था, जब इतना कुछ होता था, तब नहीं होता था, तब अटैक नहीं पड़ते थे। जब 3-3 घंटे हम लोग 1 घंटे मोबाइल चला लें, आधे घंटे मोबाइल चला लें तो सर में दर्द हो जाता है, तब इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होती थी। जब 3-3 घंटे चैट की जाती थी, जब 3-3 4-4 घंटे मिलने जाने के लिए वो किया जाता था, जब होटलों में जाती थी, जब गलत तरीके से संबंध बनते थे, तब नहीं आते थे अटैक, तब नहीं सोचते थे। तो हल्का जी जरा अपना नाक जो है उसमें छेद जो आपके हर जगह नाक सूंघ करके चली जाती है ना, तो पहले तो आप कैसे आपको टाइम मिल जाता है ना, तो नाक में जरा आपने वो लगवा लो जाली, तो हर जगह की सुगंध ना आया करे, हर जगह अपनी नाक ना घुसेड़ा करो, हल्का जी, ठीक है। जब जानकारी ना हो तो कहीं गुस्सा ना करो। रिएक्शन चैनल वालों को आपका
आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जिसके प्रति जो करना हो सारे रिएक्शन चैनल वाले जाएंगे, सारे क्रिएटर जाएंगे, सब जाएंगे भाई। नेक्स्ट लेवल की घमंड है, नेक्स्ट लेवल का। चलिए मेरे गाइस, अभी तो इतना ही वीडियो है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।